ओके, क्वेश्चन बच्चे एक ना, तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन में अगर आगे बढ़ोगे तो एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखता है जहां पे कुछ सिनेरियो ऐसा होता है। ऐसा सर, एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है। नो डाउट इंक्लाइंड प्लेन में ना खास बात ये होती है कि यहाँ पे मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि सर फिक्स्ड है, ये भी मूव हो सकता है। अगर बच्चे ये मूव हो सकता है तो इसकी जो कहानी है कि अगर मान लो, पहले इंक्लाइंड प्लेन बनने दो इससे की, यस, अगर मान लो कि वी हैव दिस इंक्लाइंड प्लेन और अब कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है कि इसके ऊपर एक रॉड रखी गई। अब ये रॉड जो है, ये रॉड कुछ दिखने में ऐसी है, राइट। ये आप लोगों को अब याद भी आएगा कि सर ये पहले भी आपने डायग्राम कहीं ना कहीं बनाया था कॉन्स्टेंट में, अगर आपको याद है। ओके, और ये रॉड को साइड से ऐसे क्लैंप कर दिया जाता है। क्लैंप मतलब कि ये मूव नहीं कर सकती इधर उधर, इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या समझना क्या है और करना क्या है, मैं बताता हूँ। आप लोगों को दो चीजें बोली जा सकती है। पहली कि अगर सर मुझे वेलोसिटी दे दी जाए, राइट, या फिर मुझे एक्सेलरेशन दे दी जाए, किसकी? सर लेट्स से कि मुझे बोल दिया गया कि ऊपर से ना कोई आदमी इस चीज को, इस रॉड को पुश कर रहा है, मान गए सर। और इस रॉड को पुश करने के बाद इसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, और मैंने बोला कि लेट्स से इसकी एक्सेलरेशन जो नीचे वो है a1। बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये रॉड को बच्चे में नीचे को पुश करूंगा और ये रॉड नीचे को एक्सेलरेट करेगी, तो मैं क्या लगता है कि ये वाला जो अपने पास इंक्लाइंड प्लेन है, क्या ये भी एक्सेलरेट करेगा, हाँ या ना? और अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा? मेरा क्वेश्चन समझो। अगर ऊपर से ये रॉड को मैं पुश करता हूं, पुश करने की वजह से जो नीचे इंक्लाइंड प्लेन पड़ा है, ये मूव करेगा या नहीं करेगा? और अगर करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, किधर को? व्हाट डू यू थिंक, किधर को ये मूव करने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, काफी बच्चे कह रहे हैं करेगा, बट किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? सर मुझे तो प्रैक्टिकली दिखना चाहिए ये तो, कि ये जब नीचे आएगा तो नो डाउट ये इधर को फिसलेगा। फिसलेगा मतलब किधर को जाएगा सर? ये सर ये मूव करेगा आपका राइट हैंड साइड। मैंने बोला एक्सेलरेशन a2 से। अब देखो मुद्दा ये होता है कि अगर आपको ये एंगल दे रखा है थीटा, राइट, सिंपल है बेटा, इसमें ना कोई घबराने वाली बात नहीं होती। सिंपली सोचो कि सर अगर जैसे देखो ये जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना, मान लो कि सर ये अभी यहाँ पे था ना, जैसे इसको मैं आप लोगों को रीड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यस, हाँ, ऐसे सोचना कि जैसे ही सर वो ऊपर वाली जो रॉड है अपनी, ठीक है, रॉड नीचे आएगी तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, ये किधर को खिसक जाएगा? ये राइट को खिसक जाएगा, और ये जो रॉड है अपनी, रॉड नीचे को आ जाएगी। कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा है, जल्दी बोलो हाँ या ना बोलो। यस यस यस। ओके, अब सर आगे का सिनेरियो ध्यान से देख। फोर्स एफ लगती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो सर अब जैसे जैसे ये नीचे आएगी वो आगे को बढ़ेगा, तो बच्चे इसका सीधा सिंपल सा रिलेशन होता है कि अगर मैं बोलूं कि सर ये है मेरे पास डिस्टेंस जो है, ये नीचे को जितना आ रहा है, लेट्स से दिस इज कवरिंग x1, इसका x1 कवर करने से ये वाला आगे को जाएगा x2, राइट। अगर ये नीचे आएगा x1 तो ये आगे को जाएगा x2। आई होप आपको ये बात समझ आई, ठीक है, कि अगर ये बिल्कुल नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, तो सर ये आगे को मूव कर जाएगा x2 से। बिल्कुल सही बात है।
इसको बिल्कुल नीचे आने के लिए इसको पूरा कंप्लीटली आगे मूव करना पड़ेगा। तो कहने से यहां से मेरे पास एक रिलेशन आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि x2 tan थीटा इज इक्वल टू x1। सर tan थीटा तो कभी चेंज नहीं होगा, वो क्या है, वो तो बेसिकली एंगल है इंक्लाइंड का, क्या वो चेंज हो रहा है, वो ऊपर नीचे ऐसे चेंज हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये कि सर tan थीटा इज कांस्टेंट, अगर मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करूं dx2 अपॉन dt इज इक्वल टू dx1 अपॉन dt, तो यहां से मेरे पास रिलेशन क्या आएगा कि सर v1, ये कौन है v2, सॉरी v2 क्या हो गई अब, v2 इज x2 किसकी डिस्प्लेसमेंट थी, इंक्लाइंड प्लेन की, लिख लेना यहाँ पे, दिस इज आगे को डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, और ये x1 क्या थी, x1 वाज नीचे को डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। यस और नो, जल्दी बोलो। बिल्कुल सर, इसका मतलब ये कि यहां से आई कैन राइट इट डाउन एज के v2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, चेंज इन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 अपॉन टाइम, so this can be written as v2 tan theta is equal to v1। मतलब दिस इज द रिलेशन इनकी, अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं सर, अगर इसकी वेलोसिटी दे दी जाए फिर भी आपको यही रिलेशन को यूज करना है कि सर वेलोसिटी इस इंक्लाइंड प्लेन की आगे जाने वाली, अगर मैंने बोला इस v2, तो ये नीचे आ रही होगी v1 से, और अगर तुम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चे देखो क्या बन जाएगा, tan थीटा तो कांस्टेंट था, dv1 अपॉन dt इज इक्वल टू dv2 अपॉन dt इज इक्वल टू dv1 अपॉन dt। सोच के देख, व्हाट इज dv2 एंड dv1 अपॉन dt, सर आई कैन राइट इट डाउन एज a2 tan थीटा इज इक्वल टू a1। तो इसका मतलब ये कि सर एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, मैं लिख भी रहा हूं, acceleration of inclined is into tan theta, where theta is what, inclined का angle, is equal to acceleration of rod। बट याद रखना एक बात, इसकी inclined की जो acceleration है, right, this inclined का acceleration is towards right, whereas rod का acceleration is towards the ground। सारे बच्चे अच्छे से नोटिस कर लो और इस कंसेप्ट को दिमाग में डाल लो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अपने दिमाग में रखना, इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सारे बच्चे पहले नोट करो, नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ, सारे बच्चे पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से, और जैसे नोट हो जाए प्लीज मुझे बता देना कि सर आगे बढ़ो। हो गया डन, ओके यश गुड बच्चे गुड, देव अर्पित हो गया, आगे बढ़ू, बालेराव, ओके प्रियांशी गुड बच्चे। आओ इस पे क्वेश्चंस देखो कैसे बनते हैं। अगर आप डायरेक्टली रिजल्ट्स को याद रखोगे ना कि सर ने ये बताया था और इसका अपने को रिलेशन पता चला था कि इंक्लाइंड का ये होगा, इसका ये होगा, तो क्या उसके उससे क्या समझना है, इधर देखो। अब मुझे क्वेश्चन एक ऐसा दे रखा है जहां पे बोला गया कि दिस रॉड इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहली बात ठीक। अब दूसरी बात ये बोली गई है कि दिस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, राइट सर, यस, और उसके साथ साथ गिवन है कि इसका मास इज 10 kg, किसका, इंक्लाइंड का।
बोला ये जा रहा है if the rod is accelerating downwards with 9 meter per second square vertically, force exerted on the rod by the wedge will be force exerted by the rod on wedge will be, या फिर ऑपोजिट भी बोल सकते हो कि सर फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन रॉड विल बी, राइट, क्योंकि जितना वो लगाएगा उतना ही वापस वो लगाएगा। अब बच्चा कहता है कि सर देखो, पहला काम तो सिंपल करना है आप लोगों को, क्या सर, कि यार बच्चे इसकी एक्सेलरेशन निकाल लो, किसकी, ये वाले की। क्या निकालने की क्षमता रखते हो तुम लोग, जो ऊपर अपन ने कंसेप्ट सीखा, क्या अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे, कैन यू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन? जल्दी से मुझे बताओ, लेट्स से इट इज A2, व्हाट इज A2 ये बता दो, फिर मैं आगे की कहानी आपको समझाता हूँ। जल्दी हाथ तेजी से चलाओ। गुड गुड, जल्दी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड कुणाल, टाइम से आया करो क्लास में। अगर तुम लोग बेटा ध्यान से देखोगे, अभी अपन ने पढ़ा था, सर देखो ऐसे याद रखना, आगे वाला नीचे वाला, ठीक है, और ये एस को ना ऐसे देख लिया करो, ये एंगल 37 है मान ले। अब तुझे सीधा सीधा पता चल जाएगा, ये अगर A1 है, ये A2 है ना, तो ऐसे सोच लिया कर, tan 37 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A1 अपॉन बेस A2। तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा आपके पास, A2 विल बी इक्वल टू सर A1 अपॉन tan 37, दैट इज 9/3 इंटू 3/4। दिस विल बी रिटन एज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब सिंपल है, अगर ऊपर वाला नीचे को आएगा 9 से, तो भाई साहब ये राइट को जाएगा कितने से, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। जल्दी से बोलो, क्या ये समझ आई? A2 tan थीटा इज इक्वल टू A1, यही अपन ने अभी सीखा था, अब उसी को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बस कई बच्चे कई बार कहते हैं सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कौन सा सामने है, कौन सा इधर है उधर है। कुछ नहीं करना, ये नीचे आने वाली एक्सेलेरेशन ऐसे बना लो, राइट वाली ऐसे बना लो, एंगल थीटा पकड़ो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, काम खत्म, काम खत्म, दैट्स इट, दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन तेरे से एक्सेलरेशन का नहीं पूछा, क्वेश्चन तेरे से पूछा गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द वेज। अब एक बात बताओ, नॉर्मल फोर्स लग रही होगी मेरे हिसाब से, सर यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं, तो कर लो सर जूम, कैसा नजारा दिखेगा, इधर देख, ये ना तेरे पास कुछ ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी, इसने इस पे एक फोर्स लगाया होगा। अब अगर बेटा इस पे फोर्स लगाया होगा, मुझे ये बता दे, नॉर्मल फोर्स जो लगाएगा उसका डायरेक्शन, वेज पे मैं पूछ रहा हूँ, वेज पे उसका डायरेक्शन किधर को होगा, ऊपर को, इधर को, किधर को? मेरे हिसाब से सोच के देखोगे तो ये होगा, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। हाँ या ना, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। क्या मेरी बात समझ आई? मैंने किसके परपेंडिकुलर लिया? सरफेस के परपेंडिकुलर। यस और नो? गुड, राइट। बच्चा कहता है सर मान गए, चलो आपकी बात, ये हो गया नॉर्मल, अब क्या करूं, अब क्या करूं? अरे कुछ नहीं करना यार, क्या करेगा, इधर देख, क्या तुझे पता है ये तेरे पास गिवन है, ये इधर को जा रहा होगा तेरा इंक्लाइन प्लेन, ये तेरा इंक्लाइन प्लेन ऐसे जा रहा होगा, ये तुझे दे रखा है एंगल थीटा, ठीक। अगर ये थीटा होता है तो ये बोलता है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वापस से थीटा हो जाएगा। अगर ये वापस से थीटा हो गया, तो अब ध्यान से देखना, इसके दो कंपोनेंट करने जा रहा हूं सर, कौन कौन से, एक तो नीचे को आएगा और एक राइट को चला जाएगा। अब मुझे एक बात बता, ये नीचे वाला हो गया एन कॉस थीटा और ये राइट वाला हो गया एन साइन थीटा, इसको एक्सेलरेट करवाने वाला कौन है? क्या नॉर्मल एन है, क्या एन कॉस थीटा है, या फिर एन साइन थीटा है? जल्दी से बोलो मुझे, आई नीड योर आंसर। ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तुम लोगों ने बोला, मैंने माना, बट
अब उसको 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाने वाली फोर्स कौन सी? क्या नॉर्मल जो पूरा है वो उसको फोर्स लगा रहा है ना? क्या कॉस वाला? ना। मेरे हिसाब से अगर वो राइट को सर एक्सेलरेट कर रहा है तो राइट वाली फोर्स होगी जो कि है एन साइन थीटा, राइट। नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इसका 10 था, एक्सेलेरेशन 12 थी, तो यहां से n इज इक्वल टू 120 साइन 37। व्हाट इज साइन 37? 3/5। चेक करके बताओ क्या तुम्हारे पास आंसर आ रहा है यहाँ से? 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन की सर फोर्स लगाई किसने? सर रॉड ने वेज पे, राइट। यस यस यस। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द रॉड, क्या फिर भी सेम होता? क्या फिर भी सेम होता? बिल्कुल। सर अगर ये इस पे फोर्स इधर को लगाएगा तो खुद रिएक्शन इधर को खाएगा, हाँ या ना? अरे बोल लो यार, हाँ या ना? गुड गुड। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिमाग में रखो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं आप लोगों के लिए, बट और कुछ इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये वाला कंसेप्ट ना अच्छे से दिमाग में रखना। इसको एग्जांपल से बेटर है कि इसको तुम लोग स्टार मार्क करके एज अ टॉपिक ही समझ लेना, ठीक है। रॉड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आगे बढ़ो। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बस लास्ट है ये, पुली में से लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मतलब इसके बाद और क्वेश्चन नहीं होंगे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी। टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी। जल्दी से सारे बच्चे हाथ चलाएंगे बच्चे, तभी समझ पाओगे कुछ।
ओके 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 ओके, देखते हैं। मुझे लगता है 4G/3 बोल रहे हो ना? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। एक्सलेशन तो सीधा सीधा बोलूंगा, देख कितनी 40 इधर को नीचे को लगेगी फोर्स इनके वेट की वजह से, 20 इधर को लगेगी, तो 40 माइनस 20 नेट फोर्स अपॉन मास कितना 6। तो एक्सलेशन आई सर यहाँ से मेरे पास 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वाली टेंशन मुझे निकालनी है, ये है तुम्हारे पास 20। तो सीधा इसके सी के लिए लिखूंगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो टी विल बी इक्वल टू 20 - 20/3, ये हो जाएगा 60/3 और ये बन जाएगा 40/3। जल्दी से बोलो, किसी बच्चे को छोटा सा भी डाउट हो तो अभी के अभी क्लियर करके जल्दी बोलो, हाँ या ना जल्दी। जिनका सही था वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही है, 13.33 कह सकते हो, बिल्कुल सही। ओके 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 ओके, अगर ये समझा तो ये देख, ये कल अपन ने किया था बट एक कंसेप्ट है उसी के ऊपर बेस्ड है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को सिचुएशन कुछ ऐसी दी गई है बच्चे, ये एक मूवेबल पुली है, राइट, ये अटैच्ड है यहाँ पे एक फिक्स्ड पुली के साथ, वो आगे अटैच्ड है एक ऐसे मासलेस बकेट के साथ, या लिफ्ट या कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये दो ब्लॉक है ए और बी, और ये आगे अटैच है एक ब्लॉक के साथ जो है ब्लॉक सी। पहले तो ये डायग्राम बना लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बोला ये जा रहा है कि वन एंड ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ सीलिंग, द स्ट्रिंग passes अंडर अ स्मूथ लाइट पुली कैरिंग अ वेट सी, then over a fixed light pulley to the free end of the string is attached a light scale pen in which two weights A and B are placed with A on top of B. The portion of the string not in contact with the pulley are vertical, ठीक है। Each of the weight A and B is mass M. Mass of A and B is M and mass of C is 5M. Right? तो आप लोगों को पूछा गया है if the system is released from rest, find the acceleration of the system. Find acceleration of system if it is released from rest. सारे बच्चे दिमाग लगाओ। देखो अब इसमें वही कहानी है टेंशन की और एक्सेलरेशन की। कल भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे, बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड टेंशन भी फाइंड आउट कर देना। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये वाली ऊपर वाली स्ट्रिंग में, ऑल्सो फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। दिमाग लगाओ, लगाओ 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 लगाओ। नहीं नहीं, ए एंड बी का इंडिविजुअल मास एम है। ए एंड बी का मास एम है, मतलब दोनों का मिला के 2m हो जाएगा। दोनों का मिला के 2m हो जाएगा, राइट। थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट इज फाइंड रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी बेसिकली। पहले तो एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी, बाकी छोड़ दो सब कुछ, सिर्फ एक्सेलरेशन पे फोकस करो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन
ये सोचो। देखो अगर ऐसे एनालाइज करना हो ना ऐसे क्वेश्चन को, सिंपल है। देख यहाँ पे टेंशन ऊपर को टी लगेगा, राइट, यहाँ पे भी टी लगेगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है सर, यहाँ पे भी टी लगेगा। पहले तो मुझे बताओ, क्या अगर यहाँ पे टी लगेगा तुम लोगों को ये समझ आ जाती है कि नीचे को 2T होगा स्ट्रिंग में? ये समझा हाँ या ना, बोल जल्दी से। इसके अलावा सर अब मैं बात अगर करूंगा मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल है, यहाँ पे लगेगा 2 mg और यहाँ पे लगेगा 5 mg। मैंने मान लिया कि सर ये जो है ये मान लो कि एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड, लेट्स से दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। जल्दी से मुझे ये बताओ, अगर मैंने माना ये पुली और ये ब्लॉक नीचे को एक्सेलरेट कर रहे हैं ए से, तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी वाले का? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? अब एक एक करके इक्वेशन लिख लो, दोनों की इक्वेशन लिखो। पहले इसकी एक्सेलरेशन कॉन्स्ट्रेंट मोशन से बता मुझे कितनी होगी, ए और बी की। कोई भी एक बच्चा जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ हाँ, कुणाल सोच ले, A/2 या 2A? क्या बात करते हो पांडे जी, एक बात बताना मुझे। ये पुली है, ये उसका एंड रेस्ट पे है क्योंकि देख ऊपर बंधा हुआ है, दिख रहा होगा। ये एक्सेलेरेशन तेरी मान ले मैंने बोला x है। अगर ये नीचे जा रही है ए से, पुली की ए x/2, x+0/2, राइट, तो x कितना आ गया? 2A। अगर तूने ये माइनस लेता तो ये भी -2A आ जाता। x मतलब ये वाला एंड इसका नीचे जा रहा है -2A से। अगर ये वाला एंड एक फिक्स्ड पुली का नीचे जाएगा तो दूसरा एंड किधर को जाएगा? ऊपर को जाएगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी, हाँ या ना, बोल जल्दी से। कुणाल कहाँ गलती की थी चेक कर लेना भाई प्लीज, राइट। अब इक्वेशन लिखने की बारी आएगी तो कैसे लिखोगे? सर ये रहा मेरे पास सी ब्लॉक, सी ब्लॉक पे नीचे को फोर्स लग रही थी 5 mg, ऊपर को फोर्स लग रही थी 2T, और मैंने माना नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है ए से। इक्वेशन क्या बनेगी? 5 mg माइनस 2T इज इक्वल टू मास कितना था 5m इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड, सेकेंड, अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक कौन से की बात कर रहा हूं मैं? ए और बी की बात कर रहा हूँ, राइट। उनका मास मान लो 2m है, मैंने वो पूरी जिसके अंदर वो रखा गया उसको पूरे को ले लिया। ऊपर को फोर्स लग रही है टेंशन T, नीचे को लगेगी 2 mg। तूने माना कि एक्सेलरेशन इसकी ऊपर को है कितनी? 2A। तो इक्वेशन लिखने की बारी आएगी, कैसे लिखेगा? तू लिखेगा T-2 mg इज इक्वल टू 2ma। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या लगता है सॉल्व हो जाएंगे? बहुत प्यार से। सर क्या निकालूं? एक्सेलरेशन निकाल के बता सबसे पहले। तो देख यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा सर, ये T इज इक्वल टू हो जाएगा 2ma। अच्छा एक्सेलरेशन भी तो लेनी है, एक्सेलरेशन कितनी लेगा? 2A। तो दिस विल बी 2m इंटू 2A दैट इज 4A, ठीक है ना। तो ध्यान से देख, यहां से अगर तू लिखेगा यू विल राइट दिस डाउन एज 5 mg माइनस 2 इंटू टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? ये यहां से उठा रहा हूं 4ma प्लस 2 mg इज इक्वल टू 5ma। ठीक है सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पे ये m सारे सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से तेरे पास आएगा 5 mg माइनस 8ma माइनस 4 mg इज इक्वल टू 5ma। तो सर यहाँ से मेरे पास आएगा mg इज इक्वल टू 13ma, और यू कैन डायरेक्टली से m से m खचाखच, a विल बी इक्वल टू g बाय 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बोलो हवा पानी लगा या नहीं? जल्दी 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 नोट करो इसको, ये होता है बढ़िया क्वेश्चन। हाँ कल भी यही रॉन्ग हुआ था, मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें ना,
लॉज ऑफ मोशन में कॉन्स्ट्रेंट का दिमाग में रखना ही पड़ेगा, इसीलिए कॉन्स्ट्रेंट के मैंने एक लेक्चर 2 लेक्चर लिए थे बीच में, क्योंकि वो यहीं पे यूज होता है। पार्थ ने सही बोला था 2A। एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए सिस्टम में आपको, हर ब्लॉक के ऊपर, फिर आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बहुत इजीली। जल्दी बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर अगर एक्सेलरेशन आ गई तो क्या टेंशन नहीं निकाल सकता क्या? बहुत प्यार से निकाल दूंगा। कैसे? टी किसके बराबर था? अभी तूने यहां से लिया था 2mg प्लस 4ma, ए की जगह क्या रख दे? g/30। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की जगह मैं 26 कर रहा हूँ, एलसीएम ले लिया। 26mg प्लस 4mg अपॉन 13, तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा 30mg अपॉन 13। ये आ गई टेंशन फोर्स। दिस इज द टेंशन फोर्स 30mg/13। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। अभी भी क्वेश्चन में एक पार्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन में अभी भी एक पार्ट बचा हुआ है। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड का देव कह रहा है mg। ना देव, नो 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 नो, mg तो हो ही नहीं सकता। क्या वो एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? पहले ये बता मुझे। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो कभी भी याद रखना, अगर वो रुका हुआ होता तो बोल देता तू mg, बट अगर अब वो एक्सेलरेट कर रहा है, अब वो mg नहीं होगा। उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख, समझ जाएगा अपने आप। थर्ड पार्ट भी देख ही लो, चलो लगे हाथ। ये रहा तेरा ए ब्लॉक, राइट। अब तुझे पता है नॉर्मल फोर्स किधर को लगती है? ऊपर को लगती है। नीचे को कौन सी फोर्स लगेगी? इस पे तो सर mg ही लगेगी। और ये ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है 2a से। 2a का मतलब 2g/13 से। हाँ या ना बोल। इक्वेशन लिखेगा तो क्या आएगा? n माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल टू 2mg/13। तो यहां से तेरे पास नॉर्मल फोर्स कितना आएगा बच्चे? यू कैन डायरेक्टली राइट दिस डाउन एज, ये उधर जाएगा mg प्लस 2mg प्लस बाय 13, तो ये हो जाएगा तेरे पास 13 तो 15। आई गेस आंसर विल बी 15mg/13। यस, चेक कर ले अच्छे से, चेक कर ले अच्छे से क्या किया मैंने यहाँ पे। नॉर्मल फोर्स को हमेशा रिएक्शन फोर्स को ऊपर को ले लो। सर उसका मास नहीं 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 है बेटा। ये जो ऊपर जिसके अंदर इसको रखा गया ना, ए और बी को, ये जो आपको दिख रहा है ये लिफ्ट टाइप, ठीक है, ये मासलेस है। ये मासलेस है। उसका मास होता तो फिर तो कंडीशन अलग हो जाती। दैट इज मासलेस। देव समझ आया mg क्यों नहीं होगा? यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड। रैया क्लियर है बच्चे? रैया, प्रांजल, सृष्टि, अमन, जल्दी बोलो। देखो, एक एक करके ना चीज को एनालाइज करोगे, अच्छा क्वेश्चन तभी कर पाओगे। अगर तुम लोगों को सिर्फ बस वो चाहिए कि सर फॉर्मूला लगा के खुश होने वाली कहानी, फिर देखो सिंपल है। हाँ एक सेकंड, जूम करना है, जूम कर देते हैं। कहाँ पे जूम करना है ये बताओ सर। ये लो। वैसे यार आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, आप भी जूम कर सकते हो। जूम ऐप पे जूम करने का ऑप्शन है। बालेराव, क्या लगता है कर पाओगे जिंदगी में ये सब? प्रैक्टिस इज वन वन थिंग जो आप लोगों को बच्चे यहाँ से आगे बढ़ा सकती है।
अच्छा एक और बात बताओ, एचसी वर्मा कितने बच्चे तुम लोगों में से अटेम्प्ट करते हैं या कोशिश करते हैं या लेके रखी हुई है? एचसी वर्मा किस किस ने अभी तक लेके रखी हुई है? कोई भी बच्चा है जो एचसी वर्मा लगा रहा है आज की डेट में? ओके। लेके रखी है, शाबाश, ये ऑनेस्टी। ओके, एग्जाम्पल है, ठीक है, अच्छा अच्छा। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड। ओके, ये बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो और स्क्रीनशॉट मार दो अगर अभी भी किसी का यहाँ पे पेंडिंग बचा हुआ है कुछ भी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को दिमाग में रखना ही रखना है। हम्म, एग्जाम्पल बच्चे क्या कह रही है, आपको एक ऐसी सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन को पहले समझो। मान लो कि ये रूफ टॉप है, लेट से, या कुछ भी होगा, रूफ टॉप क्यों, कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ से एक ऐसे वायर जा रही है, एक यहाँ से वायर जा रही है, एक वायर यहाँ से जा रही है। सर इतनी वायर जा कहाँ को रही है? बेटा यहाँ पे आके मिल रही है और मिलने के बाद नीचे ऐसे बोला गया कि एक ट्रैफिक सिग्नल टंगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब सिचुएशन अगर आप समझ चुके हो ना, अब क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे आपको बोला क्या गया है। ये आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो बना ही देता हूँ, चलो। दिस इज योर ट्रैफिक सिग्नल। कौन सा कलर होता है सेकंड? येलो होता है ना? ऐसा है कि कई साल हो गए ना जलगांव में, तो वहाँ पे सिग्नल विग्नल देखने का मौका नहीं मिला, भूल चुके हैं। आ जाओ, यहाँ पे बच्चे आप लोगों को दे रखा है 37 डिग्री, ये दे रखा है आपको 53 डिग्री। राइट, अब आप लोगों को बोला ये जा रहा है कि फाइंड आउट द टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग। राइट, इफ मास ऑफ this is given to be, the upper cables are not as strong as they are vertical, they'll break if the tension exceeds. Okay, uh, this is given to be 122, पता नहीं क्यों ऐसा दे रखा है, बट ठीक है। एक काम करो, सीधा सीधा ले लो, इसका मास ले लो 10 kg, कंफ्यूज मत होना। कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ, इसमें एक नई चीज सिखा देता हूँ, शायद आप लोगों ने कभी ना कभी सुनी भी हो। वो एक ऐसी चीज है जो कई बार आप लोगों को बता दी जाती है वेक्टर्स में भी, बट वो यूज यहाँ पे होगी। कैसे यूज होगी वो मैं बताता हूँ। सर ऊपर रेड होता है, अरे ठीक है ना यार, तुम दिल पे क्यों लेते हो, ठीक है ना। ये ले, ऊपर रेड ले ले बच्चे, ये नीचे कर देते हैं। चल, अब करके दिखा। अब कर, अब तो कर लेगा ना? यश, कर दिया तेरा सेटिंग। आ जाओ, देखो बच्चे, देखो, एक काम तो छोटा सा ये हो सकता है कि अगर आप लोग, मुझे पता है क्या कर रहे होंगे कुछ लोग,
कि सर देखो यहाँ पे ना ऐसे अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं तो आई थिंक आप लोगों को शायद आइडिया होगा, ये हो जाएगा 37 डिग्री और ये हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, बहुत लॉजिकल है ये। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो कि सर ऊपर को होगा ये, इधर को होगा ये, इसके कंपोनेंट तोड़ दोगे। बट रादर देन दैट ना एक और मेथड होता है, हमेशा याद रखना, अगर लामीज थ्योरम को लगाना हो, लामीज थ्योरम में नाम की एक चीज होती है, वो लामीज थ्योरम क्या कहती है ना कि कभी भी अगर आपके पास बच्चे 3 फोर्सेस लगाई जा रही हो किसी भी डायरेक्शन में, मान लो ये है तुम्हारे पास F1, ये है F2 और ये है F3, और ये आपको दे रखा है θ1, ये आपको दे रखा है θ3, ये दे रखा है θ2। सर इसका क्या मतलब है? बच्चे ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, ठीक है, मैं ज्यादा इसमें घुसूंगा नहीं, बिना बात के आप लोगों को सिंपल याद रखना है बस, दैट्स इट। अगर यहाँ पे आप लोग समझोगे ना तो जो फोर्स होगी F1 अपॉन उसके सामने वाला जो एंगल है ना, साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल जो कि θ2 है इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन ऑफ θ3। अब बच्चा कहता है कि सर मुझे ये मेथड यूज ना करते हुए कंपोनेंट तोड़ के ही चलना है, तो बच्चे देखो मोर देन वेलकम, आपको कोई रोक नहीं सकता। बट कई केसेस होंगे जहां पे आप लोगों को लामीज थ्योरम जो होगी ये इजी पड़ेगी, राइट। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सिंपली मेरे हिसाब से मुझे नजर आ रहा है, सर क्या नजर आया? देख, अगर नीचे को 100 न्यूटन लगेगा तो बच्चे यहाँ से तुझे समझ आना चाहिए कि T3 तो डायरेक्टली 100 न्यूटन हो जाएगा, हाँ या ना? नीचे mg लगा 100, T3 हो जाएगा 100 न्यूटन। बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ पे अगर मैं बोलूं, ये देखो, ये देखना एक सेकेंड, ये एंगल 37 था तो ये भी 37 हो जाएगा, और ये वाला कितना था? ये वाला हो जाएगा 53। तो अगर अब ये T3 के सामने वाला एंगल देखोगे तो ये कितना है? ये है 53 और ये है 37। तो लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा? T3 अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री। समझ गए कैसे? ये सामने वाला एंगल उसका जो है ये कितना है? 90। यस, इज इक्वल टू T1 अपॉन, सर T1 के सामने वाला एंगल 53 और ये 90, तो क्या लिख दूंगा? साइन 90 प्लस 53 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 37। चेक करो और बताओ क्या मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये लिखना समझ आ गया कौन से सामने वाला एंगल मैं कैसे ले रहा हूं? ये अगर T1 के सामने वाला एंगल लेना तो ये पूरा लेना पड़ेगा, ये वाला, राइट। और T2 के सामने वाला लेना है तो ये वाला, और ये वाला तुम्हारे पास दिए हुए 90 डिग्री। ये अब देखो यहाँ से सीधा सीधा बोल सकते हो तुम लोग, क्या सर? T3 अपॉन 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन कॉस 53, ये कॉस 53 बन जाएगा, राइट। और सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो कॉस 53 कितना हो जाएगा सर? कॉस 53 हो जाएगा तेरे पास 3/5 इज इक्वल टू T2 बाय, ये हो जाएगा तेरे पास कॉस 37 विच इज 4/5, राइट। तो यहाँ से सीधा सीधा बोल कि सर अगर T1 की बात करोगे, T1 विल बी इक्वल टू T3, तुझे निकाल लिया था तूने ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये सब मल्टीप्लाई, और T2 हो जाएगा तेरे पास 100 इंटू 4/5। तो यहाँ से तुम सीधा सीधा बोलोगे दिस विल बी 60 न्यूटन एंड दिस विल बी 80 न्यूटन। चेक करके मुझे बताओ क्या बात समझ आई, हाँ या ना? दिस इज द वे यू यूज दिस लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, जब भी किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रही हो तो याद रखना दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट यू कैन यूज। क्या किसी ने कंपोनेंट तोड़ के किया था? कुणाल देव, पार्थ, रैया, किसी ने किया था क्या कंपोनेंट वगैरह तोड़ के? राखी, किसी ने भी कंपोनेंट तोड़ के किया हो? ओके, अच्छा, स्टार्ट करने वाला था।
ये इजी है, बिल्कुल बिल्कुल ये easy, अगर एक बार आपको आदत पड़ गई तो ये आप डायरेक्टली यूज करते रहोगे, और ये बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। उस दिन भी अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी अपन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और दूंगा, रुक जाओ। ऐसा क्वेश्चन हाँ पहले भी किया था, उसमें एक याद होगा आपको, एक ऐसे स्ट्रिंग लगी हुई थी, एक ऐसे लगी हुई थी एंगल पे, और नीचे ब्लॉक लटकाया हुआ था। उस पे भी आप लामीज लगा के देखना, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, 100%। इधर देखो, सिचुएशन एक और है, क्या कह रही है सिचुएशन। मान लो बच्चे अपने पास ना ऐसे कुछ दिया हुआ है, एक सिलेंडर को मैंने रखा गया, सिलेंडर तो समझते होगे ना आप, सिलेंड्रिकल बॉडी है कोई। यस। थोड़ा सा नीचे है, फिर साथ में बन गया, ऐसा, राइट। और आप लोगों को दिया ऐसा गया है क्वेश्चन में कि दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। कौन सा 60 कौन सा 30? ये वाला तुझे दे रखा है 60 और ये दे रखा है 30। ठीक है, पूछा ये गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन मैं आप लोगों को देख के दिखा देता हूँ। बोला गया एन ए इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आपको बोला गया एन ए इज इक्वल टू √2 ऑफ एन बी। सेकेंड, आपको बोला गया एन बी इज इक्वल टू 2√3 ऑफ एन ए अपॉन 5। थर्ड, आपको बोला गया एन ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन 2। फोर्थ, आपको बोला गया एन बी इज इक्वल टू √3 एन ए। जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है। अब सोचो नॉर्मल फोर्स किधर को लगती है। ये मैंने आपको एसबीडी तो एक बार बनवाया था आपसे, राइट। आई होप आपको वो तो याद होगा ही होगा। अब उसके अलावा की कहानी क्या है वो आप लोग थोड़ा सा सोचो। देखो, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, सही। डायरेक्शन तो देखो, ये सीधा सीधा तुम बोल सकते हो, दिस विल बी एन ए एंड दिस विल बी एन बी। एन ए एंड एन बी। अब ध्यान से अगर आप सोचोगे तो देखो, एक फोर्स नीचे भी वैसे तो लग रही होगी, अगर मेरे कुछ साथियों ने ये चीज को फिगर आउट कर लिया हो कि धरती भी सर एक फोर्स लगाती है जिसको कुछ बोलते हुए एमजी। राइट, अगर एमजी के साथ भी रिलेशन निकालना होता वो भी निकाल सकते हो। बट एक बात सिंपल सी समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ये एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये एंगल मेरे पास 90 है और ये भी 90 है, बिल्कुल सही। और ये सामने वाला तो 90 है ही है, तो तुम्हारे पास 90 90 90 और ये भी 90, ठीक है, पूरा 360 हो जाएगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और नीचे वाला भी 90। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनबी के सामने वाला एंगल कितना है, क्या आपको चमक रहा है कि इट इज 90 + 130? हाँ या ना बोल जल्दी से। एनबी के सामने वाला एंगल
एन बी के सामने वाला एंगल हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस 30। और अगर मैं एन ए की बात करूं, एन ए अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस 60, तो सर यहां से मेरे पास देखो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, ये नीचे बन जाएगा cos 30। cos 30 कितना होता है बच्चे? इट इज हाफ, राइट। और ये सॉरी, इट इज √3/2। cos हो जाएगा ना साइन में। एन एन बी कैन बी रिटन एज √3/2। इसको चेंज कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री वाली कहानी। और इसको क्या लिख सकता हूँ सर? ये बन जाएगा cos 60 दैट इज हाफ। तो सर यहाँ से देखो मेरे हिसाब से ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? एन बी इज इक्वल टू √3 ऑफ एन ए। चमक रहा है ऑप्शन नंबर 4? हाँ या ना बोल जल्दी से। क्या समझा लामीज थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हो? और अगर मैं यहाँ पे मास दे देता तो क्या तुम लोग इसकी मुझे नॉर्मल फोर्सेस भी निकाल के बता सकते थे? यस और नो? यस और नो? यस कुणाल, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके ओके, गुड 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 गुड। देखो एक बात समझ लो, लॉज ऑफ मोशन में ना मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ ऐसा नहीं है कि सर आपने डेली कुछ नया कंसेप्ट सिखाओगे, बट हाँ डेली कुछ आप लोग नए टाइप ऑफ प्रॉब्लम सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन में फॉर्मूला तो एक ही चलेगा धड़ल्ले से, एम ए करते रहोगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, ये अपन ने कल पढ़ा था कंसेप्ट उसके ऊपर। अ बॉय स्लाइड्स डाउन अ रोप, अ बॉय स्लाइड्स डाउन अ रोप, और मुझे ना आंसर चाहिए एग्जैक्टली और जल्दी। विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, if w dash is the if w dash is apparent weight, apparent मतलब समझ जाना वो क्या कहना चाह रहा है, तुम खुद ही सोचो। and t is tension in string, right? Mass of boy is given to be 30। ऑप्शन नंबर 1 आपको जो गिवन है बच्चे वो कह रहा है w dash is equal to 310 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन आपको कह रहा है कि t is equal to 110 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि t is equal to w dash is equal to 270 न्यूटन। और एक आपको कह रहा है कि फोर्थ ऑप्शन t dash is equal to, सॉरी, t is equal to w dash is equal to 330 न्यूटन। बोलो। सिचुएशन को अच्छे से समझो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। स्लाइड्स डाउन द रोप, याद रखना कल अगर अपन ने मंकी की जो क्वेश्चंस लिए थे, एग्जैक्टली वही बात, एग्जैक्टली वही बात। वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड। सर सिचुएशन क्या है ये समझाना, इधर देख, ऐसा कुछ है।
अब ये बेटा स्लाइड डाउन कर रहा है कितनी एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, राइट। देव वेरी गुड, देव वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम लोगों को पता है इस पे नीचे को फोर्स कौन सी लग रही है? सर नीचे को इस पे फोर्स लगेगी 300 न्यूटन, दैट इज उसका मास की वजह से जो वेट है, और ऊपर को लगेगी टेंशन। तो बच्चे एक बात बता, क्या यहां से तुम लोग सीधा बोल सकते हो 300 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और टी किसके बराबर आएगा? और कहने से कि अगर वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका एपरेंट वेट भी तो वही होगा, यस और नो? क्योंकि उतना ही फोर्स वो लगा रहा होगा उस पे रोप पे, उतना ही खुद रिएक्शन खा रहा होगा। और याद करो मैंने कल भी आपको लिखवाया था, जाके नोट्स देख लेना अपने, कि T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए होता है अगर वो नीचे को जाता है वाइल गोइंग नीचे, और अगर ऊपर को जाता है तो एम जी प्लस एम ए होता है। एक बार चेक करना नोट्स अपने जाके, नीचे को जाएगा तो एम जी माइनस एम ए, ऊपर को जाएगा तो एम जी प्लस एम ए। ऊपर को जब भी कोई बॉडी पकड़ के उसको एक्सेलरेट करेगी तो बच्चे वो अपने मास से की वजह से जो वेट है उसके उससे ज्यादा टेंशन फोर्स लगाएगा, जब वो नीचे को जाएगा तो अपने वो वेट से कम फोर्स लगाएगा। ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना आप लोग। जल्दी बोलो, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? गुड गुड कुणाल, याद था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर। बोला जा रहा है कि एक मंकी है और एक बॉक्स है। कहाँ पे मंकी है, कहाँ पे बॉक्स है? सर इधर देख, एक एंड पे पुली के मंकी लटक रहा है और दूसरे एंड पे बॉक्स है। बॉक्स का मास दे रखा है 15 केजी, राइट। अगर ये मंकी ऊपर चढ़ रहा है, मतलब नहीं ये नहीं बताया गया तुझे, ये बोला गया कि अगर मंकी का मास इज 10 केजी, तो अगर ये चाहता है कि ये ब्लॉक ऊपर आए, ये मान लो ये यहाँ पे ऐसे ग्राउंड पे पड़ा है, कि अगर इफ ही वांट्स टू मूव, इफ ही वांट्स टू मूव द ब्लॉक अपवर्ड, देन इसकी एक्सेलरेशन खुद की कितनी होनी चाहिए, किससे ज्यादा, कितनी इसकी मिनिमम एक्सेलरेशन होनी चाहिए या किससे ज्यादा होनी चाहिए? जल्दी बोलो। ऑप्शंस वैसे दिए हुए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ऐसा ऐसा दिया हुआ है। ऑप्शन में लिखूं क्या? बोला गया है कि एक्सेलरेशन ग्रेटर देन दिस, सेकंड ऑप्शन ग्रेटर देन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड बोला गया है उन्होंने कि हाई स्पीड, हाई स्पीड, फोर्थ बोला गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? कितनी एक्सेलरेशन पे ये ब्लॉक को उठा पाएगा? सोचो। डब्ल्यू डैश बच्चे एपरेंट वेट होता है। एपरेंट वेट मतलब कि देखो, वो रोप पे मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि अगर उस पे टेंशन ऊपर को टी लग रही है तो बेसिकली वो रोप पे कुछ फोर्स लगा रहा है, उसी का रिएक्शन खा रहा है टेंशन ऊपर को। समझ रहे हो? खुद वो जितने से रोप को खींचेगा, रोप भी उसको ऊपर को उतना टेंशन लगाएगा, तो वो उसका एपरेंट वेट है। अगर वो रुका हुआ होता तो उसका वेट डब्ल्यू ही रहता। अब अगर वो नीचे जा रहा है तो उसका जो वेट में चेंज आया, बेसिकली टेंशन ये एक्टिव। हाँ भाई, क्या लगता है यहाँ पे कितने से इसको ऊपर को भागना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक उठ पाए? धुरंधरो सोचो, कल पढ़ा था, कल पढ़ा था। ये कब उठेगा? अच्छा छोड़ दो इसको, मंकी को छोड़ दो। इस ब्लॉक को ऊपर को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? कहने से ग्रेटर देन 150 न्यूटन, हाँ या ना बोल जल्दी से। क्या टेंशन तुझे 150 न्यूटन चाहिए? यस। अगर तू चाहता है कि टेंशन तेरी 150 न्यूटन हो या उससे ज्यादा हो, तो तुझे पता है जब मंकी ऊपर को एक्सेलरेट करता है तो सर क्या होता है? टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए।
राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, 150 इज इक्वल टू, या फिर सीधा 150 टेंशन ऊपर को माइनस इसका मास 100 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आया एक्सेलरेशन? मतलब इतनी एक्सेलरेशन होगी तो सर उसके बाद ये ऊपर को उठना स्टार्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चेक इट आउट, चेक इट आउट। हाँ भाई, देव, कुणाल, पार्थ क्या सोच रहे थे? यश क्या दिमाग में चल रहा था इतने? प्रांजल, रैया, किया तो था यार ये तो क्वेश्चन। आ गया था पर -5। अरे ठीक है, वो तुम लोग साइन उल्टा पुल्टा कर देते। ओके, जल्दी बताओ क्या कंसेप्ट क्लियर है? कोई इशू नहीं है, गुड। कोई ट्राई किया करो, गलतियां करोगे तभी सीखोगे यार, गलतियां करोगे तभी सीखोगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने भी अपन ने अभी एग्जांपल्स लिए हैं बच्चे, ये अगर आप लोग अच्छे से समझ गए ना, फिर आप लोगों को शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फॉर श्योर, बंसल की। ठीक है ना? पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चलोगे तो अब इसमें अपने दो टॉपिक और बचे हैं। एक है लिफ्ट वाली प्रॉब्लम, कि सर अगर एक आदमी लिफ्ट में खड़ा होता है तो उसके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एपरेंट वेट का मामला वहां पे भी आएगा। सर एपरेंट वेट क्या होता है? अभी ये पार्थ भी पूछ रहा था। जो लगता है बट होता नहीं है, जो लगता है बट होता नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लगता है, होता नहीं है। तुम लोगों ने एपरेंट पता है कहाँ पे पढ़ा होगा? एपरेंट, एपरेंट डेप्थ और वो पढ़ाया गया था, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स। बंसल वालों ने शायद पढ़ा होगा, मॉड्यूल में तुम्हारे दिया हुआ था। हाँ, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट। एपरेंट का मतलब होता है जो अपने को लगता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग लिफ्ट पे चढ़े हो? फॉर श्योर चढ़े होगे कभी ना कभी। ठीक है, अगर तुम्हारी लिफ्ट जब ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो तुम्हें क्या लगता है? तुम लोगों का जो फोर्स होता है नीचे ग्राउंड पे, तुम्हें थोड़ा सा ऐसे नीचे को भारी महसूस होता होगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा हल्का सा। यस। और जब ऊपर जाके लिफ्ट धीरे हो रही होती है तो क्या उस टाइम पे थोड़ा सा मासलेस महसूस होता है? यस। ऊपर जब वो रुक रही होती है, ऊपर जाते जाते देखो वो एक्चुअल में क्या होता है, लिफ्ट है, मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है? तो ये लिफ्ट जब यहाँ से चलती है तो एक्चुअल में यहाँ पे इस पॉइंट पे रुकी हुई थी, तुम इसके ऊपर चढ़ गए। अब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो एक्सेलरेट करेगी। यस। और ऊपर जाके फिर इसको एक स्पीड ले ली इसने, उसके बाद कम भी करना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि हम उड़ने वाले, हाँ थोड़ा सा वेटलेसनेस, उसी कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस, राइट? तो क्या मामला होता है सर ये वेटलेसनेस का, और क्यों मुझे जब मैं वो लिफ्ट चलती है क्यों मुझे लगता है कि मैं मेरा वेट ज्यादा है, और क्यों जब वो रुकने वाली होती है तो मुझे वेटलेसनेस महसूस होती है? ये ही किस्सा पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, इसके बाद एक और क्या, एक और टॉपिक होता है स्प्रिंग फोर्स। क्या तुम लोगों ने सुना हुआ है स्प्रिंग फोर्स? क्या होगा स्प्रिंग फोर्स? सर स्प्रिंग के साथ कुछ लेना देना होगा? ये स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली ना, मान लो अगर मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींचता हूँ, वेरी गुड देव, वेरी गुड। अगर मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींचता हूँ, वेरी गुड कुणाल, तो क्या स्प्रिंग, मैंने खींचा बाहर को, स्प्रिंग किधर को खींचेगा? अंदर को। हाँ या ना? yes. तो इसका मतलब कि सर अगर आप फोर्स बाहर को लगाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग क्यों बोल रहे हो, रीस्टोरिंग क्यों बोल रहे हो? वो चाहती है कि अपनी ओरिजिनल शेप को रीस्टोर कर ले, इसीलिए उसको क्या बोलूंगा मैं, रीस्टोरिंग फोर्स।
वो चाहती है कि जो उसकी ओरिजिनल शेप है। अच्छा, अगर मैं उसको दबा देता, पकड़ के स्प्रिंग को पकड़ा, कंप्रेस कर दिया, अब किधर को फोर्स लगाएगा? वो चाहेगा कि वापस मुझे अपनी शेप में लेके आ। यस, तो दिस इज व्हाट यू कॉल इट स्प्रिंग फोर्स। और कुछ बच्चों ने लिखा भी है सर माइनस के एक्स। माइनस क्यों लिखा देव? देव ने लिखा माइनस के एक्स और कुणाल ने लिखा के एक्स। क्या लगता है कौन दोनों में से सही कौन है? सारे बच्चे बताओ। फोर्स होती है जो स्प्रिंग फोर्स ना, उसका फॉर्मूला होता है के एक्स, ठीक है। अब एक ने लिखा है माइनस, एक ने लिखा है प्लस। क्या लगता है आप लोगों को कौन सही दोनों में से? एक्स क्या होता है? एक्स होता है बेसिकली चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। पार्थ देव का साथ दे रहा है, कह रहे हैं सर माइनस वाला सही है। अच्छा जी, बाकियों को क्या लगता है, प्लस वाला या माइनस वाला? कुणाल तुझे क्या लगता है, प्लस के एक्स होता है या माइनस के एक्स होता है? बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। अपन ले लेते हैं क्योंकि फोर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप ले लोगे, बट बच्चे वो माइनस लेना पड़ेगा। क्यों? तू इधर देख, मान ले ये दीवार के साथ मैंने स्प्रिंग को चिपका दिया, ठीक है। अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा, अब मैंने इसकी लेंथ किधर को बढ़ाई? इस डायरेक्शन में। फोर्स जिधर को मैं लगाऊंगा, जिधर को उसका एक्स बढ़ाऊंगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा, हमेशा वो इधर को लगेगा। मैंने इसको दबा दिया पकड़ के, अगर मैंने इसको दबा दिया तो अब देखो एक्स की डायरेक्शन किधर को थी? इधर को। बट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स किधर को लगेगा? ऑपोजिट। तो वो माइनस साइन बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिमाग में रखना, ये सारी बातें